रोने वालों, ये इश्क का मैदान है, ये भूखा लड़ा जाता है, ये फाका कशी से भी लड़ा जाता है। और कैसर और किसरा के महल्लात पे इस्लाम का झंडा गाड़ करियों से थी जिंदगी को, वो सोज पाया इन्हीं के जिगर में। ये है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम जिनको देखने के लिए जमीन और आसमान मुंतजिर रहते हैं। वो किसी वक्त में निकले, वो किसी हाल में निकले, वो किसी बादशाह के जालिम के खिलाफ निकले, वो किसी बल्ले वाले के खिलाफ निकले, वो किसी लूमड़ वाले के खिलाफ निकले, वो किसी तीर वाले के खिलाफ निकले। उन्हें इस बात का कोई खतरा और कोई गम नहीं होता कि ऊपर कौन बैठा है। वो ये देखते हैं कि हमारे कायद ने हमें सबक क्या पढ़ाया है। सबक ये पढ़ाया है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे तो इस्लाम अपनी पावर रखता है। सारे जुल्म और तशद्दुद के बाद सारे का जनाब जालिम आकर घुटनों में बैठ जाएं और वजीराबाद में कहें कि एक मर्तबा माफी दे दें, एक मर्तबा हमें छोड़ दें, हम आपको खुला छोड़ते हैं। अब मुल्क के अंदर आप आजादी से सियासत कर सकते हैं, मुल्क के अंदर आजादी से घूम लेते हैं। हमने कहा हमें ये आजादी तुम भीख में नहीं दो, तुम रोको जितना रास्ता रोक सकते हो, हम तुम्हारे घरों से जाकर अपना हक छीन लेंगे। वो कहते हैं कि जी आपके पास निजाम क्या है, वसाइल क्या है, कि आप इस मुल्क में इस गंदगी को कैसे साफ करेंगे। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हें धोबी घाट का मंजर दिखाता हूं। 48 घंटे पहले यहां घुटनों से ऊपर पानी था और लोग कहते थे कि यह जलसा नहीं हो सकेगा। इश्क वालों ने इसको साफ करके खुश्क करके बता दिया कि जब जज्बा आसमान की बुलंदियों पर हो तो धोबी घाट का मैदान हो या मुल्क का सियासी मैदान हो, सफाई करना लब्बैक वालों को आती है। और जहां रियासती महकमों की मशीनरियां नाकाम होती हैं, लब्बैक वालों का इश्क वहां से शुरू होता है। वो कह रहे हैं जी ऐसे तो मुमकिन नहीं है, ये तो ना हो पाएगा। मैंने कहा तुम्हें इश्क वाले करके दिखाएंगे, इसलिए कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। अकल वाले जो हैं वो सुबह शाम यही लगे हुए हैं जी, ये इनको मौलवियों को क्या पता हो, इनको जनाब क्या पता हो कि ये कैसे होता है। मैं ये पूछता हूं, दाएं बाएं भी लोग देख रहे होंगे और जनाब मीडिया की आंखें भी कहीं चोरी छुपे तो हमें देख ही रही होंगी। उनसे पूछता हूं कि धोबी घाट में कभी ऐसा मंजर भी देखा है? अगर नहीं देखा तो इससे अच्छे मंजर तुम्हें हम हुकूमत में दिखाएंगे, तुम्हें हम मईशत में दिखाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं। क्योंकि ना मेरे यहां आने पर मुल्क, कौम और किसी भी चीज का खर्चा हुआ है, ना हमारे कायदीन के यहां तक पहुंचने में मुल्क, कौम की कोई चीज सर्फ हुई है। जब हम मुल्क के ऊपर बोझ नहीं है तो कौम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ तो ये बैठे हुए बदमाश और अय्याश और कुमाश हैं, जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया है, कौम का खून पसीना चूस लिया है और जनाब उससे 2 टाइम का खाना छीन लिया है। इसलिए कि हमें परवाह इसलिए नहीं है, ना हम इक्तिदार के भूखे हैं, ना हम प्रोटोकॉल के भूखे हैं, ना हमारे कायद ने हमें ये सबक पढ़ाया है और ना हमारे कारकुन को किसी ओहदे की लालच है। हम तो इस नीयत से आए हैं कि 70 साल से इस कौम को लूटने वालों, 70 साल से इस कौम के हक पर डाका डालने वालों, हम तुम्हें यह बताने के लिए आए हैं
कि बस अब तुम्हारे लिए लाल लकीर खींच दी गई है, इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तुमने और मेरे अल्लाह की कुदरतें देखें, वो जिसे इक्तिदार मिला और वो जिसने सुबह शाम दावे किए कि मैं यहां तब्दीली लाऊंगा, फिर अल्लाह ने उससे इक्तिदार तब्दील किया, उसको जिल्लत के तोक पहनाए, लेकिन वो ही जलील नहीं हुआ जो बाहर बैठे खामोश शैतान, खामोश तमाशाई बने रहे। हुजूर सईदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मसले पर, हुजूर सईदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मसले पर जो खामोश तमाशाई बने रहे, अल्लाह ने उन्हें भी इख्तिदार में लाकर जिल्लत के सारे तोक पहना दिए हैं और ये बताया है कि इज्जत उसी की रहेगी जो मेरे आका करीम और मेरे नबी की इज्जत की बात करेगा, और जो हुजूर की इज्जत के परचम को बुलंद करेगा, इज्जत उसी की होगी। और इंशाअल्लाह इक्तिदार में भी आकर सरफराज और फखरमंद वही रहेगा जो जनाब हुजूर सईदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करेगा। और अभी बहुत सारे मैदान पड़े हैं, तुम ये कहीं ना समझ जाना कि हम 65 के फर्क से लाकर पीछे छोड़ने वालों को मायूस कर देंगे। हम मायूस नहीं हैं, हम 313 हो तो मायूस नहीं होते, हम ओहद में 70 शहीद होकर मायूस नहीं होते, हम खंदक में शिकस्त देकर काफरों को मायूस नहीं होते, हम करबला में 72 देकर मायूस नहीं होते, हम जेलों में जाकर मायूस नहीं होते, जैन शहीद को दफनाकर मायूस नहीं होते। हम ये बताने के लिए आए हैं कि जिस गली में जाओगे, जिस नगर में जाओगे, जिस कूचे में जाओगे, आगे से तुम्हें लब्बैक वाले मिलेंगे। IMF के आगे कौम को गिरवी रखने वालों, IMF के आगे कौम का इज्जत और वकार बेचने वालों, अपने महल्लात को तज़ीन व आराइश से आरास्ता करने वालों, लोगों को तो ये बताया जाता है कि जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, सारे बताते हैं, अमल नहीं करवाते। कहते हैं कि जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन रखी हुई थी। मैंने कहा जब मेरे आका की ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन थी, कौम की इज्जत और वकार तो रहन नहीं था, तुम कौम के इज्जत और वकार को रहन रखकर खुद अयाशियां करते हो। रखवाओ बली गाला IMF के यहाँ रहन रखवाओ, और उसके बाद जनाब बिलावल हाउस रखवाओ बनी गाला के यहाँ रहन, और जनाब उसकी श्योरिटी पर कर्ज लो मुल्क के लिए, फिर पता लगे कि तुम मुल्क के खैर खा कितने हो, तुम मुल्क के जनाब हामी कितने हो, तुम इस कौम के कितने खैर खा हो, तुम्हें इस कौम की तरक्की में कितनी दिलचस्पी है, तुम्हें इस कौम की खैर खाई में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन जिनके वजीर खारजा बनने के बाद दौरे वाशिंगटन DC और जनाब अमेरिका के हों, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इनको लब्बैक वालों से डर क्या है, सारे मिल गए हैं। मैंने एक स्टेज पहले पर कहा था कि ये 11 जमातें, ये जनाब चोरों का इत्तेहाद, इसमें इंशाअल्लाह 12वां भी मिलेगा जो अभी दर बदर ठोकरें खा रहा है। इनके मुकाबले में अगर कोई मैदान अमल में खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ लब्बैक वाले होंगे। अब तो समझ आ जानी चाहिए कि लब्बैक वाले इस मुल्क से गंदे निज़ाम को कैसे साफ करेंगे। इसलिए कि हमारे कायद ने हमें बताया है कि तुमने इस गंदे निज़ाम में हाथ नहीं धोने, पाँव नहीं धोने, और इस गंदे निज़ाम के अंदर उतरना नहीं, बल्कि इस गंदे निज़ाम से इस गंद को साफ करना है। उसका तरीकाकार हमारे कायद ने हमें बड़ा सादा बताया है कि कभी मालो दौलत
और कभी शोहरत के पीछे